हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है आज कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की योजना के तहत पूरे राजस्थान में कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में बड़ा गर्व है कि हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी पुष्करना साहब हमारे बीच में पधारे हैं। साथ में ही हमारे पंचायत समिति सागवाड़ा के प्रधान आदरणीय ईश्वरलाल जी भी इस मौके पर हमारे साथ उपस्थित हैं। कर्तव्य बोध पखवाड़ा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय 12 जनवरी से 23 जनवरी विवेकानंद जयंती से सुभाष जयंती तक मनाता है और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलता है। इसी के तहत हमारी सागवाड़ा उपशाखा में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है और भाई साहब का सानिध्य हमको इस कार्यक्रम में मिलने वाला है। सर पहले तो बड़ी खुशी का दिन है आज सागवाड़ा आप पधारे, तो बताइए एकता समाचार के माध्यम से। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला संगठन है और भारत में इसके 12 लाख सदस्य हैं और राजस्थान में 1,65,000 सदस्य हैं। सबसे बड़ा संगठन होकर के ये केवल अपने हितों के लिए काम नहीं करता है। शिक्षकों के हितों के अलावा हम समाज के लिए शिक्षा में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा चिंतन करते हुए हम वर्ष भर आयोजन करते हैं। जिसमें अभी जो ये कह रहे हैं कि जैसे विवेकानंद जयंती से सुभाष चंद्र बोस जयंती के मध्य 15 दिन का जो है, ये दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र के आधार पर हम शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि इनके जीवन चरित्र, जैसे ऋषि मुनियों के जीवन चरित्र थे, उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर के हम शिक्षकों में क्या बदलाव ला सकते हैं और शिक्षक वर्ग अपने आप को बदलते हुए शिक्षक जिनको पढ़ाता है उन बच्चों में जो बदलाव लाता है उसको में बदलाव ला करके फिर समाज परिवर्तन की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं। ये हमारा जो ध्येय वाक्य है कि हम शिक्षा के माध्यम से शिक्षक हित में काम करते हुए, बच्चों के हित में काम करते हुए राष्ट्र के लिए कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए हमने कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया। एक दिन शिक्षक को अपना बोध कराना कि मैं जिस यहाँ आया हूँ तो मेरा इस धरती पर जो मेरा अवतरण हुआ है, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, या उसको ज्ञान दिलाना कि मैं श्रेष्ठ काम करूंगा और श्रेष्ठ चरित्र निर्माण करके अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों का निर्माण करने के लिए मैं आया हूं। ये बोध कराने के लिए हम ये कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन कर रहे हैं। जी सर, अभी नई सरकार बनी है और केंद्र सरकार का भी चुनाव आ रहा है, तो कोई नया मिशन अगर कुछ हो तो बताइए। अभी सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद हमने कल ही माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बातचीत की है। हमारे कुछ शिक्षकों के मुद्दों को लेकर के हमने वहाँ उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की है। तो उसमें कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दों में से एक तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्कूल खोले हैं वहाँ शिक्षक नहीं है, पदस्थापन नहीं हुआ है। फिर हमारा मातृभाषा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि मातृभाषा में अध्ययन कराएंगे और एक तरफ आंग्ल भाषा में अध्ययन कराना, दोनों एक विपरीत दिशा वाले काम है। तो उनको कहा इस पर विचार कीजिए और इस पर विषय पर आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए क्या करना है, क्योंकि अभी असमंजस में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, वहाँ उनका भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। हिंदी माध्यम जो पढ़ते थे वो इंग्लिश मीडियम में आ गए, पढ़ाने वाले भी वो कि वही हैं। तो परिवर्तन कैसे लाना है इस विषय पर एक तो उनसे बातचीत हुई है, तो इस पर वो उन्होंने बात कहा है कि हम जल्दी इस पर कोई निर्णय करेंगे। मॉडल स्कूल हैं तो मॉडल स्कूलों में भी प्राइमरी कक्षाएँ पिछले 5 वर्षों से नहीं चली है, आग्रह किया है कि ये भी आप जल्दी चलाएँ। ये विद्यालय में शिक्षकों की असमानतापूर्वक जो वितरण हुआ है उनको अभी एकदम तुरंत समानता के साथ, बड़े स्कूलों में तो है नहीं और अभी PS UPS में अभी नई जो पोस्टिंग हुई वो अधिक दे दी है, तो उनको एक बार सभी को समायोजित करें, ऐसा हमने आग्रह किया है। हमारी भी कई सारी मांगों पर बातचीत हुई है। हमने कहा उनको सबसे पहले शिक्षकों का एक कल्याण बोर्ड बनाने का हमने आग्रह किया है। कल्याण बोर्ड बनाए और शिक्षक संघों को मान्यता दें। 2 विषय हमने प्रमुखता से उनको उठाएं कि 2 विषयों पर बात करें। बाकी हमारी वेतन विसंगतियां हैं, कई सारी चीज़ें हैं, बाद में हम वो भी काम करेंगे। अभी मूल विषय हमारे गैर शैक्षणिक कार्य बहुत कराए जा रहे हैं।
उन गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षक को मुक्त करना पड़ेगा। ये भी हमने उनसे आग्रह किया है। एक हमारा शिक्षक वहाँ चपरासी का काम भी वही कर रहा है, अध्यापक का काम भी वही सारे, तो हमने कहा चपरासी कम से कम लगवा दो। तो उसके भी हमने सुझाव दिए कि उन महानरेगा जो चलता है, महानरेगा से 2-2 मजदूर आप 150 दिन रोजगार देना है तो शिक्षकों को वहाँ लगाएंगे तो राहत मिल जाएगी, तो उनको लगा करके हमको राहत दे सकते हैं। तो उनको ये सुझाव भी दिया है। शिक्षा कैसे ठीक हो, तो उसके लिए भी हमने पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए आग्रह किया है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शिक्षक को स्वाभिमान जगा सके, बालक का स्वाभिमान जगा सके, ऐसे पाठ्यक्रम में भी थोड़ा बदलाव कीजिए। तो पाठ्यक्रम में बदलाव, और फिर विद्यालय में जो साधन सुविधाएं, पहले जैसे ऋषि मुनियों के वहाँ राजा स्वयं चल के जाता था, साहब आपको क्या चीज़ चाहिए, और आज दूसरी स्थिति बनी, तो उस स्थिति के लिए भी हमने कहा कि हमारे शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है कि वो राजा के घर दौड़ करके नहीं रहा मेरे ट्रांसफ़र करना है, ऐसा नहीं जाना पड़े, वो राजा कहेगा आपको कहाँ जाना है आप बताइए। तो इसलिए उन्होंने पॉलिसी निर्माण के लिए कहा है। जल्दी उन्होंने कहा हम पॉलिसी निर्माण करेंगे, 3 महीनों में पॉलिसी निर्माण करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हमारे बीच देवीलाल जी है। देवीलाल जी अंत में सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद करता हूं कि आप शिक्षकों के मुद्दे पर, विद्यार्थियों के मुद्दे पर हमेशा संवेदनशील रहते हैं और ये समाचार प्रेषित करते रहते हैं। मैं आज जो हमारा कार्यक्रम है उपशाखा सागवाड़ा का, उसमें प्रमुखता से कर्तव्य बोध जागरण हो शिक्षकों में, और वो राष्ट्र प्रथम इस ध्येय वाक्य को मानते हुए विद्यार्थी का निर्माण करें और उससे समाज निर्माण होगा, उससे राष्ट्र निर्माण होगा। ये भाव लेकर के आज ये संगोष्ठी है वो यहाँ पर आयोजित हो रही है। उसमें माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का प्रबोधन हमको मिलने वाला है, माननीय विभाग प्रचारक विकास राज जी का प्रबोधन मिलने वाला है, और हमें हमारे विधायक महोदय और हमारे प्रधान महोदय का सानिध्य भी इसमें रहने वाला है। आपका पुनः एकता समाचार का धन्यवाद।